हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हो थंबनेल में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलवर्क का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो किताब लिखी थी वो भी आप ध्यान रख लेना, यहाँ पे ऐड कर लेना। द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। दूसरी थी द फिलोसॉफी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। 2 किताबें उन्होंने लिखी थी। 1969 में अपना ये सिद्धांत दिया था और फिर उसके बाद में एक बार इसे 1981 में संशोधित किया था, फिर 1984 में इसे संशोधित किया था। और कॉलवर्क बहुत फेमस मनोवैज्ञानिक थे, तो इन्होंने नैतिक विकास को कॉग्नि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जोड़ा और बताया कि नैतिक निर्णय व्यक्ति की सोचने की क्षमता के विकास के साथ-साथ क्रमिक क्रिया में भी विकसित होते हैं। तो यहाँ पे परिचय की बात करें तो इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। इनके अनुसार नैतिक विकास कॉग्निटिव विकास पर आधारित होता है, संज्ञानात्मक ज्ञान जिसे आप बोलते हैं। व्यक्ति जब डायलेमा की कंडीशन में होता है, यानी कि द्वंद की अवस्था में होता है, यानी कि द्वंद यानी कि आगे जाने पर कुआँ, पीछे जाने पर खाई वाली कंडीशन में सोच विचार करके यह जो नैतिक विकास है उसे मजबूत बनाता है, ताकि वो ऐसी परिस्थितियों से निकल पाए। अब यहाँ पे इन्होंने इसके 3 स्तर बताए थे। 5 से 10 साल तक के बच्चे के लिए ये वाला पहला स्तर, दूसरा 10 से 13 साल के बच्चों के लिए और तीसरा स्तर है आपके 13 साल से ऊपर बच्चों के लिए। अब एज ग्रुप थोड़ा अलग-अलग हो सकता है, बाकी इतना ही ध्यान रखना आप। प्री कन्वेंशनल लेवल जिसे आप प्राक रूढ़िगत स्तर भी बोलते हैं, इसमें नैतिकता बाहरी नियंत्रण पर आधारित होती है। बाहरी रूप से वो सीखता है और वो हम आगे देखेंगे किस तरह से सीखता है। दूसरा परंपरागत स्तर है जिसे कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं या फिर इसे रूढ़िगत स्तर बोलते हैं। इसमें नैतिकता सामाजिक नियम और मान्यताओं पर आधारित होती है। इसमें अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, उन्हें प्रशंसा सुनने की आदत होती है और जैसे प्रशंसा करते हैं तो वो सकारात्मक व्यवहार फिर वापस से दोहराते हैं। फिर 13 साल से ऊपर वाली एज में वहाँ पे उनमें नैतिक विकास अच्छी तरह से हो चुका होता है और समाज में वो फिर उनका यूज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें नैतिकता सार्वभौमिक सिद्धांतों और मूल्यों पर आधारित होती है। तो इन्होंने 3 स्तर बताए थे, उन तीनों स्तरों में इन्होंने 2 चरण दिए, उन दोनों चरणों को देखेंगे हम। तो सबसे पहला चरण आपके पूर्व परंपरागत स्तर जिसे प्राक रूढ़िगत स्तर या फिर प्री कन्वेंशनल स्तर भी बोलते हैं। इसमें पहला चरण देखिए बच्चों, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। ये दंड और आज्ञा पालन की स्थिति होती है। वो यहाँ पे वही कार्य करते हैं भय से। उन्हें पता है दंड मिल जाएगा, तो इस वजह से वहाँ पे वो नैतिकता को अपनाते हैं। नियमों का पालन यहाँ पे भय से किया जाता है, अथॉरिटी को सर्वशक्तिमान माना जाता है, तो यहाँ पे भय बना रहता है उनमें। फिर दूसरा है व्यक्तिगत लाभ अभिविन्यास। सही वही है जिससे व्यक्तिगत लाभ हो। यहाँ पे वो ईगो सेंट्रिक होते हैं, वो उसी कार्य से मतलब रखते हैं जिससे उनका फ़ायदा हो। तुम मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए की भावना होती है। यहाँ पे न्याय की समझ स्वार्थ पर आधारित होती है, यानी कि इस वाले लेवल में उनमें बिल्कुल भी नैतिक विकास नहीं होता है। ठीक है? बिल्कुल भी नैतिक ज्ञान नहीं होता है और वो नैतिक ज्ञान अगर करते भी हैं तो वो माँ-बाप की डर की वजह से करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जो 5 से 10 साल के बच्चे होते हैं वो मम्मी-पापा के डर से ही मानते हैं। अगर किसी दूसरी जगह जाके छोड़ दोगे तो पूरा हुड़दंग मचा देते हैं, आतंक मचा देते हैं। तो दूसरा जो स्तर है वो 10 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए है, 16 साल या फिर 13 साल तक भी कई किताबों में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए सबसे पहली कंडीशन आती है अच्छा लड़का, अच्छा लड़की अभिविन्यास। यहाँ पे वो सकारात्मक व्यवहार करते हैं तो उन्हें प्रशंसा मिलती है और यहाँ पे इनका विकास होना शुरू हो जाता है। इसमें वो नैतिक विकास को समझना शुरू करते हैं, अपने आस-पास, समाज में, विद्यालय में देखते हैं, जो अच्छा व्यवहार करता है, उससे नैतिक ज्ञान लेने की ट्राई करते हैं। अगर आप उनकी तारीफ़ कर देते हैं, तो वो फिर उस व्यवहार को वापस से दोहराते हैं। जैसे आप कोई बच्चा है, उसने काम कर दिया, आप उससे बोलोगे, ये लड़का बहुत अच्छा है या फिर ये लड़की बहुत अच्छी है, तो वो उस कार्य को और अच्छे से करेगी और वो आपके सामने प्रशंसा के लिए और अच्छा दिखाने की ट्राई करेगी। दूसरों की अपेक्षाओं का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। फिर है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। नियम, कानून और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है। कर्तव्य और ज़िम्मेदारी की भावना यहाँ पे विकसित होती है। बच्चा जब बड़ा होने लगता है धीरे-धीरे, तो वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझने लगता है, चाहे भले ही आप उसे बताएँ नहीं। समाज के प्रति वफ़ादारी उसमें बढ़ने लगती है। फिर है 16 साल या फिर 13 साल से ऊपर, कई किताबों में लिखा हुआ है, तो आप ध्यान रखना यहाँ पे उत्तर परंपरागत या फिर इसे पश्च रूढ़िगत स्तर भी बोलते हैं। तो सबसे पहला सामाजिक संविधा अभिविन्यास। कानून और नियम मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं, वो बदल सकते हैं।
मानव अधिकार, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होता है ये। समाज के कल्याण के लिए नियमों में परिवर्तन उचित है। अब यहाँ पे वो जो नियम उसने सीखे हैं, उनको वो अपने विवेक से उसका यूज़ करता है समाज के उत्थान के लिए, जो उसे लगता है इससे समाज का भला हो सकता है, वो उसी से उस नियम को लाने की ट्राई करता है। अगला है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो यहाँ पे नैतिक सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। अंतरात्मा के अनुसार सही कार्य करना महत्वपूर्ण होता है। कानून से ऊपर नैतिक सिद्धांतों को माना जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे ये रूढ़िगत स्तर है और पश्च रूढ़िगत स्तर के ये 2 चरण हैं, जिसमें वो पूरे नियम सीख चुका होता है। डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इस वाले में होता है, यहाँ पे तो वो यूज़ करता है समाज में। ठीक है? लेकिन वो वहाँ पे उन्हीं को यूज़ करेगा जिससे समाज का उत्थान हो। अब इसकी विशेषता क्या है? ये एक क्रमिक प्रक्रिया है, ये संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। नैतिक जो द्वंद्व होते हैं उनकी स्थितियों में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करती है। पिछले चरण से प्रत्येक चरण होता है वो पिछले चरण से अधिक उन्नत और जटिल होता जाता है। अंतिम चरण सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत यानी कि सत्य, अहिंसा, चोरी नहीं करनी है, ठीक है? आपको ईमानदारी से कार्य करना है, कर्तव्य आपको निभाना है, तो यहाँ पे आप मौलिक कर्तव्य अधिकारों से ज़्यादा समझने लगते हैं। इसका शैक्षिक महत्व देखिए, ये विद्यार्थियों के नैतिक विकास को समझने में सहायक है, नैतिक शिक्षा के कार्यक्रम तैयार करने में उपयोगी है, नैतिक निर्णय लेने की क्षमता का विकास करने में सहायक है, कक्षा में मोरल डिस्कशन को ये बढ़ावा देता है। फिर देखिए सिद्धांत की सीमाएँ क्या हैं, आलोचनाएँ अगर इसकी बात करें तो ये मुख्यतः पश्चिमी सभ्यता पर आधारित है। यह सभी संस्कृतियों पर समान रूप से लागू नहीं होता है। यह एक आर्टिफ़िशियल नैतिक द्वंद्व परीक्षण कृत्रिम परिस्थितियाँ होती हैं। व्यवहार की तुलना में केवल निर्णय पर अधिक जोर देता है। छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, ये इसकी कुछ आलोचनाएँ हैं। ये स जो सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि व्यक्ति का जो नैतिक स्वभाव है वो अगर हो तो वो बहुत सारे द्वंद्वों से अपने व्यक्तिगत जीवन में बाहर निकल सकता है, उससे उसका संज्ञानात्मक ज्ञान भी बढ़ेगा, उसकी निर्णय लेने की क्षमता भी विकास होगी, जिससे वो एक ज़िम्मेदार और नैतिक नागरिक भी बन पाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये जो कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। इसमें 3 स्तर हमने पढ़े, प्राक रूढ़िगत स्तर और पश्च रूढ़िगत स्तर। आई होप दिस विल बी ऑल। शॉर्ट में समझाने की ट्राई की है, बाकी तो बहुत सारा आप पढ़ सकते हैं। बाकी इतना ही आपको ध्यान रखना है कंपटीशन के हिसाब से।